औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और अहले किताब हैं। एक अल्लाह, एक रसूल, एक किताब को मानने वाले हैं। लेकिन बदकिस्मती से सारा ऐसा नहीं है। अंग्रेज़ बहादुर ने आके यहाँ हम में जो ये मसालक के बीज बो दिया, यानी देवबंदी और बरेलवी, जो देवबंद और बरेली इंडिया के दो शहर हैं, वहाँ दो मदरसे थे, उससे आगे दो शाखें निकली, फिर काफ़ी शाखें हो गई। अब जैसे दावत इस्लामी वाले हैं जो यानी कि अपने अपनी डगर पे चल रहे हैं और एक दूसरे को मानने को तस्लीम ही नहीं कर रहे। सबसे पहले मैं आज ये अहले सुन्नत वल जमात की 4 मस्जिदों का हवाला दूंगा। मैंने एक डायग्राम बनाया इनकी नमाज़ों का, देखिए इन्हीं में कैसा कैसा फ़र्क है। फिर आगे जो है ना अपना चल के मैं एक अहले हदीस की किताब का भी दूंगा, फिर दावत इस्लामी वालों का भी पेश करूंगा। तो जो उन्होंने अपना कैलेंडर छापा हुआ है, इसमें चाहे 1 सेकंड का भी फ़र्क हो। देखिए 4 मस्जिदें मैंने अपने बिल्कुल घर के करीब से ली हैं, ठीक है। अगर उनमें 1 सेकंड का भी फ़र्क है, क्यों है? बात वही फिर आ जाती है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने इस दीन को इस्लाम में बचाने के लिए सल्तनत उस्मानिया जैसे ही ख़त्म हुई तो वहाँ आले सऊद ने एक ऐसा काम किया कि जो वाकई काबिल ज़िक्र है, और वो है वहाँ पे एक मसला हरम में करना। वरना पहले कहते हैं 4 मसले होते थे, 4 यानी इमामों के बंदे अपने अपने मसले पे। अगर आज के दौर में आप अंदाज़ा कर लें कि अगर ये आज के दौर में 4 मसले होते तो पूरी दुनिया में हमारी तहसीक होती, पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होती। ये तो एक इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते तो क्या ये कैसे कहते हैं जी हमारा दीन एक, हमारा कुरान एक, हमारा अल्लाह एक। ये मैं कहता हूँ अल्लाह का बहुत एहसान है हम पे कि उसने वहाँ से जैसे सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म किया और साथ जो है ना आले सऊद ने आगे सबसे पहला काम ये किया, वहाँ हरम में एक मसला। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ एक मसला, हाँ वहाँ चाहे कोई हाथ बांध के पढ़े, हाथ छोड़ के पढ़े, कोई रफ़ा यदान करे, कोई रफ़ा यदान ना करे, ये आज़ादी है सबको, लेकिन मसला एक ही होगा। सुना कहा जाता है कि शाह अहमद नूरानी साहब ने वहाँ अपनी नमाज कायम करने की कोशिश की तो उसे उन्होंने फारग कर दिया, बैन कर दिया, सारी ज़िंदगी उसे उधर घुसने नहीं दिया। तो ये अल्लाह का ख़ास अनायत है। अब मैं आपको ज़रा चार्ट जो है ना दिखाने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम, और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है। जी ये चार्ट आ जाएंगे। देख सबसे पहले जी मस्जिद अल नूर, ये करीम नगर में है। आप देखें ये मस्जिदें मैं आपको बताऊँ, मस्जिद अल नूर करीम, मस्जिद हमारी मोइज टाउन में रहता हूँ अल्लाह चौक में है ये मस्जिद, फिर मस्जिद मुनव्वर अल मदीना ये भी करीम नगर में है, मस्जिद गौसिया लाजपाल ये साथ पीछे हमारे बैक साइड पे तकरीबन सलामतपुरा लगता है, ये साथ ही है गली के बिल्कुल एंड पे। मस्जिद वहाब ये भी करीम नगर में है, कैलेंडर दावत इस्लामी का लिया हुआ है। मस्जिद मुबारक ये अनारकली में है, और इसमें एक मस्जिद वहाब है ना ये अहले हदीस की है, ये पता लग जाएगा आप। लेकिन ये टाइम देखें को कि मस्जिद अल नूर करीम में वक्त फ़जर शुरू होती है 4:25, ठीक है। अच्छा 4:25 मस्जिद करीम में शुरू होती है, मस्जिद वहाब में ये 2 जगह, मस्जिद वहाब नारकली वाली। अब मस्जिद मोइन में भी वक्त फ़जर है 4:24, मस्जिद मुनव्वर अल मदीना में भी 4:24, मस्जिद गौसिया लाजपाल में भी 4:24, और कैलेंडर दावत इस्लामी तो माशाल्लाह ये उससे भी पीछे ये 4:23 पे, और मस्जिद मुबारक ये 4:27 में, यानी पहले 1 मिनट का फ़र्क आया, फिर 2 मिनट का, फिर 3 मिनट का फ़र्क आया। ये लाहौर की मैं बात, मस्जिद चले मुबारक तो नार गली में है, लेकिन ये जो पास बिल्कुल यानी कह लें हमसाया मसाजिद हैं, इनमें तो एक टाइम होना चाहिए। अब मस्जिद वहाब में 4:25 पे है, और कैलेंडर दावत इस्लामी में 4:23 पे, और इसका वक्त नमाज फ़जर का जो मस्जिद नूर 5:05, मस्जिद मोइज टाउन 5 बजे, मस्जिद मुनव्वर अल मदीना 5:05, मस्जिद गौसिया लाजपाल 5:10, मस्जिद वहाब करीम नगर 5 बजे, कैलेंडर दावत इस्लामी 5 बजे, मस्जिद मुबारक 5:05 पे। ये भी कहीं 5:05 पे है, कहीं 5:10 पे है, कहीं 5, इन्होंने यानी अपना अपना टाइम रखा हुआ है। देखें बात यह है कि इसी से जो है ना फिर
जो नॉन मुस्लिम है हम पे वाज़े करते हैं जनाब ये तो साथ साथ रहते हुए एक टाइम नहीं रख सकते। ये भी उलमा का भी एक ग्रुप होना चाहिए कि कम अज़ कम इलाका वाइज तो इनका टाइम एक हो। वो जो वक्त फजर देते हैं आप देखें उसमें भी 2-2 3-3 मिनट का फ़र्क आता है। कोई कह रहा है 4:25 पे वक्त का फजर का टाइम शुरू हो रहा है, कोई कह रहा है 4:24 पे शुरू हो रहा है, कोई कह रहा है 4:25 पे शुरू हो रहा है, कोई कह रहा है 4:27 पे शुरू हो रहा है। ये मजाक है मेरे हिसाब से अपना इस्लाम के साथ। अब आगे आ जाएँ तुलुए आफ्ताब देख लें जी। मस्जिद नूर 5:45 5:45 5:45 5:45 यानी कैलेंडर दावत इस्लामी 5:43 में, ये 2 मिनट पहले, बाकी सब में 5:45 है। कैलेंडर दावत इस्लामी ने 5:43 पे सूरज निकाल दिया जी 2 मिनट पहले, सुभान अल्लाह। अब इशराक का टाइम देख ले, वक्त इशराक नूर 5:57 5:57 5:57 ये तीनों मस्जिद में, यानी मस्जिद मुनव्वर, मस्जिद मोई टाउन और मस्जिद नूर 5:57 5:57 और मस्जिद मुनव्वर अल मदीना सॉरी ये 5:47 पे इशराक का टाइम। अब ये समझ नहीं आ रही कि तुलुए आफ्ताब जो है ना 5:45 में निकला है तो ये 5:47 इधर हो रहा है। बहरहाल चलें जी। अब ये मुझे लगता है ये क्लैरिकल मिस्टेक है, 5:47 नहीं हो सकता, ये 5:55 होगा या 6 बजे होगा। ये मैं पहले ही डिफ़ाइन कर दूं। और फिर 6:05 पे मस्जिद गौसिया लजपाल, देखें पीछे 5:57 है 2 में, फिर ये 6 बजे तकरीबन और मस्जिद गौसिया लजपाल में 6:12 चले, इनका अपना टाइम है जी। और फिर 5:57 मस्जिद वहाब में, ठीक है। 6:03 पे कैलेंडर दावत इस्लामी, ये 6:03 में इसका वक्त इशराक शुरू हो जाता है। और 5:57 मस्जिद मुबारक में वक्त चाश्त यानी जो नफल पढ़े जाते हैं। 7:45 पर मस्जिद नूर, 7:45 7:45 7 और कैलेंडर दावत इस्लामी ने 6:03 पे और मस्जिद मुबारक में 7:45 पे, ठीक है। अब ये चीज़ देख लें आप। अब वक्त ज़वाल जो ज़ोर से पहले होता है, ये मस्जिद नूर में 11:53, मस्जिद मोइज़ टाउन 11:53, मस्जिद मुनव्वर अल मदीना 11:53 और मस्जिद गौसिया लाजपाल में 11:17 पे। अब देखें ये कितना डिफरेंस है, यानी ज़वाल का वो टाइम है जिसमें आप सजदा नहीं कर सकते। पहले 3 में 53 मिनट है और गौसिया लाजपाल में 11:17 है जनाब। ये तकरीबन 40 मिनट का फ़र्क, 38 मिनट का पड़ जाता है। मस्जिद वहाब में 11:55, ये 2 मिनट आगे चले गए। और कैलेंडर दावत इस्लामी 11:16, ये यानी ये गौसिया लाजपाल वाले और कैलेंडर दावत इस्लामी वाले नज़दीक है। और फिर मस्जिद मुबारक अली 11:53। अब ये देखें ये डिफरेंस ज़वाल का, यानी अब अगर इसे लें गौसिया लाजपाल को कैलेंडर वाले, फिर 11:17 के बाद हम या 16 मिनट का हम सजदा नहीं कर सकते। अब बाकियों ने 11:53 पर जो दिया, यानी 53 मिनट से पहले आप सजदा, अब किसकी माने? अब ये अहले सुन्नत वल जमात की हैं सारे, उनकी माने इनकी माने, ये मिल बैठ के इन्हें ऐसा करना चाहिए कि टाइम इनका एक होना चाहिए। अब आगे वक्त ज़ोहर देख लें। मस्जिद नूर में 12:03, मस्जिद मोइज़ टाउन भी 12:03, मस्जिद मुनव्वर अल मदीना में 12:01, 2 मिनट का फ़र्क हो गया, यानी 12:01 पे यहाँ जो है ना ये टाइम हो जाता है 2 मिनट पहले। अब ये देखें, यानी पहले 2 मसाजिद में 12:03 पे शुरू होता है, फिर आप सजदा कर सकते हैं। ये मस्जिद मुनव्वर अल मदीना में 12:01 यानी 2 मिनट पहले ये सजदा कर सकते हैं। अब ये गलत हुए फिर यानी सजदा नहीं, उल्टा गुनाह होगा। ये मस्जिद गौसिया लाजपाल में 11:58 पे ये टाइम शुरू हो जाता है जी वक्त ज़ोहर का, ये तो तकरीबन 3 मिनट का फ़र्क पड़ गया। मस्जिद वहाब करीम में 12:05 में शुरू होता है ज़ोहर का टाइम, कैलेंडर में 11:58, यानी ये मस्जिद लाजपाल ने दावत इस्लामी के कैलेंडर के हिसाब से तकरीबन उन्होंने अपना टाइम सेट किया। मस्जिद मुबारक में 12:03 और अब आगे नमाज ज़ोहर का टाइम देखें 1:45, मस्जिद अल नूर 1:30 बजे, मस्जिद मोइज़ टाउन 1:45, मस्जिद मुनव्वर अल मदीना 1:30, मस्जिद गौसिया लाजपाल 1 बजे, मस्जिद वहाब यानी ज़ाहिर तो ये तो अहले हदीस की है, और 1:30 पे कैलेंडर दावत इस्लामी और 1:30 में मस्जिद मुबारक।
अब वक्त असर देखें कब शुरू हो रहा है। मस्जिद अल नूर करीम 4:25, मस्जिद मोइज टाउन 4:25, मस्जिद मुनव्वर अल मदीना 4:25 और मस्जिद गौसिया जो ये भी 4:25 और 3:29 मस्जिद वहाब करीम, यानी ये तो अहले हदीस की है ना। अब ये देखिए ये भी डिफरेंस बैठ के किया जा सकता है कि जहाँ पर ये टाइम शुरू हो रहा है, देखिए हम मुसलमान हैं, अहले किताब है, एक किताब पर यकीन रखते हैं, एक रसूल पर यकीन रखते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने ये सारा सिलसिला उन्हीं से सिलसिला शुरू है, ये सारे हल हो सकते हैं। बारह चले इसका तो हम मान लेते हैं कि ये अलग अलग ये जो है ना फ़िरके हैं, ये अहले हदीस है और बाकी अहले सुन्नत है। 3:29 में अहले हदीस का शुरू होता है जी टाइम, और 4 अब ये देखें ये दावत इस्लामी 4:27, अब ये 4:27 पे सारा टाइम शुरू कर रहे हैं, पीछे 4:25 सारा और ये 4:27 पे शुरू कर रहे हैं। मस्जिद मुबारक ये भी 4:25 पे, यानी दावत इस्लामी हमारे 2 मिनट बाद शुरू हो रहा है। अब निज़ाम नमाज़ों की तरतीब देख लें जी। मस्जिद अल नूर 4:45, मस्जिद मोइज टाउन 5 बजे है टाइम, ये देखें इनका भी। मस्जिद मुनव्वर अल मदीना 4:45 और मस्जिद गौसिया लाजपाल 4:45, मस्जिद वहाब करीम ये अहले हदीस के 4 बजे, दावत इस्लामी का कैलेंडर 5 बजे नमाज का टाइम और 4:45 मस्जिद मुबारक। अब वक्त मगरिब देख लें जी। ये मगरिब का मस्जिद यानी सूरज गुरूब होता है तो साथ ही मशहूर है। मस्जिद अल नूर में 6:11। अच्छा ये मस्जिद अल नूर, मस्जिद मोइज टाउन, मस्जिद मुनव्वर अल मदीना और ये मुनव्वर अल मदीना, मस्जिद गौसिया लाजपाल, मस्जिद वहाब करीम, ये सब में 6:11। दावत इस्लामी में 6:12 है जी ये गुरूब का टाइम, ठीक है। अब इसमें अब अगर रोज़ा रख रहा हो, ठीक है, वो पहले 11 कह रहे हैं, वहाँ रोज़ा खोल लें तो 12 हुआ तो 1 मिनट पहले खुला लिया। अब रोज़ा कहते हैं जितनी जल्दी उसे खोल, जैसे जानो फ़ौरन खोले। अब और 11 मिनट का टाइम है, दावत इस्लामी वाले साहब 6:12 कह रहे हैं, यानी 1 मिनट मज़ीद इंतज़ार करो। मस्जिद मुबारक में भी 6:11, यानी इसमें सिर्फ दावत इस्लामी का 6:12, बाकी सारे 11 बजे। अब नमाज का ये मस्जिद नूर में 6:15, 6:20 है मस्जिद मोइज टाउन, 6:20 मस्जिद मुनव्वर अल मदीना, 6:20 मस्जिद गौसिया लाजपाल, 6:21 मस्जिद वहाब, 6:20 कैलेंडर दावत इस्लामी और 6:14 मस्जिद मुबारक। और वक्त इशा जनाब ये शुरू होता है टाइम इसका मस्जिद नूर में 7:32, अच्छा 7:32 मस्जिद मोइज में टाउन में, 7:32 मस्जिद मुनव्वर अल मदीना में, 7:32 मस्जिद गौसिया लाजपाल में, 7:32 मस्जिद वहाब करीम, 7:32, ये सारे 7:32। शुक्र है एक तो हुआ ना, एक तो ये देखिए ये चीज़ होनी चाहिए। अब सबका एक टाइम है, मज़ा आया कि सबका। आगे आप नमाज़ों का टाइम देखें। मस्जिद नूर में 8 बजे, मस्जिद मोइज टाउन में 7:45, मस्जिद मुनव्वर अल मदीना में फिर 8 बजे, मस्जिद गौसिया लाजपाल में 7:45, मस्जिद वहाब करीम अहले हदीस है ये थोड़ा सा लेट पढ़ते हैं 8:15 पे कैलेंडर में, कैलेंडर दावत इस्लामी 8 बजे और मस्जिद मुबारक में भी 8 बजे। अब जुमा का टाइम देख लें। मस्जिद अल नूर 1:45, मस्जिद मोइज टाउन ये 1:30 बजे, 1:30 यानी मस्जिद मुनव्वर अल मदीना 1:45 और मस्जिद गौसिया लाजपाल 1:45, मस्जिद वहाब करीम ये 1:30, 1:30 में कैलेंडर दावत इस्लामी 1:45, मस्जिद मुबारक अनारकली 1:15 और ये अपना साथ एक और मस्जिद है वहाँ 1 बजे होता है। देखें भाई अब ये है कि ये जो हमारे उलमाए कराम है ये मिल के बैठे हैं, कम अज़ कम वक्त जो स्टार्ट होता है जैसे वक्त फजर स्टार्ट होता है और वक्त चलें मसलब को तो अलग कर देना है, अहले सुन्नत अहले हदीस वाले से ये तो है, लेकिन खुदारा अहले सुन्नत वाल जमात कम अज़ कम इनका तो एक टाइम होना चाहिए, इनका तो एक टाइम होना चाहिए कि कम अज़ कम कोई ये उंगली ना उठा सके। जब देखो इन्होंने तो हर मस्जिद ने अपना टाइम रखा हुआ है। अब होता क्या है कि यहाँ पे अब मसला ये है कि हमने अपनी अपनी ये वजह क्या है, अपनी अपनी किताबें पकड़ी हुई हैं, अपने अपने जो है ना फ़िरके, अपने अपने इमाम, और उससे हम बिल्कुल हटने के यानी कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम गुमान ही नहीं कर सकते कि यार हमारा इमाम अगर कोई गलत कर। देखें अहले सुन्नत वल जमात का इमाम जो है ना, इमाम अबू हनीफा, कोई शक नहीं बहुत बड़े इमाम है, लेकिन इंसान थे, उनसे भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं
उन्होंने अपने बारे में कहा कि जनाब अगर मेरे बात और हदीस या कुरान से टकरा जाए तो मेरी बात को उठा के दीवार के साथ मार दो। ये नहीं कहा रद्द कर दो, उसने कहा उठा के दीवार के साथ मार दो। अब हम असल एक चीज़ मैं आपको बता दूं, और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि अहदीस मुबारक पढ़ के, कुरान पाक को पढ़ के, वो उसके हवाले से अपने लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ। जनाब आपको मैं, जैसे वो कहते हैं ना कि कुछ थोड़ा सा किलो दे, वो कहते हैं ना एक ग्रोह सिर्फ जो है ना जन्नत में जाएगा, तो जनाब वो कुरान पाक पे जो है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दे कि मेरी रस्सी को मजबूती से थामे रखो। रस्सी क्या है? कुरान पाक। और आपस में तफरके में ना, तफरका क्या है? फ़िरका। ठीक है, कुरान पाक पढ़ने वाला, उस पर अमल करने वाला और अहादीस की रोशनी में वो बंदा जन्नत में जाएगा। दूसरा ये जो है ना दूसरी किताबें फैज़ान अमाल और फैज़ान सुन्नत जैसी इन्होंने किताबें निकाली हुई जो पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। खुदारा इन्हें छोड़ दो और सिर्फ कुरान पाक की आयात पढ़ो, तर्जमा पढ़ो, लोगों को बताओ। असल हमारा जो ना असल रहबर वो कुरान पाक है, ये चीज़ें नहीं है, ये मैं बता दूँ। ये भटका सकती हैं, इसमें कई ऐसे यानी हैं। अभी मैं आपको छोटा सा क्लिप बताने लगा हूँ, यानी मिर्ज़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा का, यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। आप देखें ये कैसे जो है ना लोगों को भटकाते हैं, वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। आप सुनिएगा जी, कैसे कैसे झूठ के पलंदे जो है ना वो बताए जाते हैं। जी जनाब, सुना, यकीन माने वाकई ये झूठ का पलंदा है। ये बिल्कुल झूठ पर मबनी कहानियाँ या उनकी तरफ से या आने वाली नस्लों की तरफ से है। ये बिल्कुल झूठ की वजह क्या है कि हमने जो कुरान पाक को छोड़ के फैज़ान माल, फैज़ान सुन्नत, ये क्या नाम है अपना, एक अली हजवेरी की किताब जो है ना, वो उसे ऐसी किताबें आगे ले आए जिसमें ज़्यादातर अच्छी बातें भी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ज़्यादा झूठ के पलंदे इसमें जो है ना, मन गढ़ंत कहानियाँ इसमें जो है ना की गई हैं। कभी सहाबा कराम को ऐसे यानी बशारतें, ऐसे मनाज़र देखने को नहीं मिले जो बाद के बाबों को मिल रहे हैं, बाद के लोगों को मिल रहे हैं। यार क्या ये आज, और यकीन माने अब ये मैं फिर एहसान मान दूँ ये आजकल के मीडिया का, आजकल की तरक्की का। और देखें ये भी सारा नॉन मुस्लिम है। अगर ये बाबे इतने जो ना वो थे ना पहुँचे हुए, तो यार कोई चीज़ें, ये पाकिस्तान का कर्जा ही माफ़ करा दें यार। पाकिस्तान में से ही पेट्रोल निकला है, पेट्रोल अब 300 प्लस का है। पाकिस्तान में ही कोई 5, 7, 10 डैम अपने उससे करामात से बना दें ताकि बिजली सस्ती हो जाए। भाई ये सब झूठ के पलंदे हैं, ये सब। देखें अब सूरत निसा में मेरा हाल कहा गया कि अल्लाह ताला ने जो है ना खुद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को 4 ग्रोहों में जो है ना तकसीम कर दिया। वन नबीयून यानी नबी पैगम्बर, व सिद्दीकीन यानी सदीक, व शहदा यानी शहीद, और व स्वालिहीन। और स्वालिहीन का बाद उलमा जो है ना वो अहले बैत की तरफ इशारा करते हैं। ये 4 गुणों भाई, इसमें कहीं बाबों का जिक्र नहीं है। हाँ ठीक है, देखें मेरे लिए हर वो बंदा बुजुर्ग है जो अच्छा काम करता है, बल्कि कहा तो यही गया कि अपने से दूसरे को अच्छा समझो। पता नहीं अल्लाह के नज़दीक वो कितना जो है ना पॉपुलर, कितना मकबूल हो। इसलिए भाई ये कॉन्सेप्ट छोड़ दें कि जो है ना अपना, हाँ असल जो काम आप कर सकते हैं, अली हजवेरी हो, मियाँ मीर के बाबे हों या कोई, उनके लिए दुआ करें, उनको दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अगर उन्होंने कोई ज़िंदगी में कोई गुनाह किए हैं तो वो गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करे। अब ये भवानपुरे वाला भी बाबा जो अपना क्या नाम है, माधो लाल हुसैन जी,
यानी उसे एक लड़के से इश्क, इतना इश्क था कि उसका नाम अपने नाम के साथ लगा लिया, और कहा जाता है कि उन्हें एक कब्र में दफन किया। ये कहा जाता है, मुझे नहीं पता अब इसका क्या जो है ना। अरे यार छोड़ दे यार, ऐसी कहानियाँ क्यों अपने बापों को बदनाम करते हैं। असल में एक चीज़ है, मैं आपको यानी कि राज के बता रहा हूँ कि कुरान पाक में आ जाएं, कुरान पाक पे अमल करें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें तो आप जन्नती हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ कुरान, ऑन द बिहाफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाकी ये फ़ैज़ान सुन्नत, फ़ैज़ान अमाल, ये भटकाने वाली किताबें हैं ज़्यादातर मोस्टली, ठीक है। हमारे पास जब अल्लाह ताला ने एक किताब दे दी है तो हम उसे क्यों छोड़ के दूसरी किताबों के पीछे, हमें किसी दूसरे किताब की ज़रूरत नहीं है। और खुदारा वाइंड अप करने के लिए मैं फिर कहता हूँ कि हमारे उलमा कराम जो है ना आगे आएँ और आके जो है ना ये कम कम करीबी मसाजिद जो 4-5 है ना, उनका एक टाइम रख लें, चाहे वो वक्त का नमाज शुरू है, नमाज का टाइम, या जो वक्त असर है या वक्त ज़ोहर है उसका टाइम कम से कम वो एक हो। और ये हो सकता है अगर आप दिलचस्पी लें, अगर आप अपने अलावा दूसरी किसी को भी मान लें। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, ताई माज़रत, आप लोगों को पसंद आएगी। ये ज़रूर इस बारे में सोचिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।